हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमने लास्ट वीडियो में वाइल लूप के बारे में सीख लिया था। उससे पहले हमने बहुत से फंक्शन जैसे प्रिंट फंक्शन के बारे में, लूप के बारे में, लूप में हमने वाइल लूप के बारे में और इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, स्ट्रिंग के बारे में, यह सब कुछ सीख लिया था। इस वीडियो के अंदर हम कुछ फंक्शन के बारे में बात करेंगे और पाइथन हैकर रैंक का एक क्वेश्चन भी जो हमारा लास्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, फंक्शन की वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, तो उस क्वेश्चन को भी हम फिर से सोल्व करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं फंक्शन अब होता क्या है। फंक्शन अब आज से पहले मैं जो वीडियो बना रहा था, वीडियो में आपको हर बार मैं यही फंक्शन 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 बहुत बार यूज़ करता था अपने जैसे मैं प्रिंट फंक्शन को प्रिंट बोल रहा था तो भी मैं फंक्शन बोल रहा था, रेंज बोल रहा था तो भी मैं उसको भी फंक्शन बोल रहा था। तो अब यहाँ पर हमारे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो अब मैं आपको बताता हूँ फंक्शन होता क्या है रियल में। रियल में दोस्तों फंक्शन होता है, फंक्शन दो तरह के होते हैं। पहला एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से बना हुआ है, पहले से बना हुआ बने हुए का मतलब क्या होगा, पाइथन का जो भी मॉड्यूल है, पाइथन के जो ये बने हुए हैं मॉड्यूल बने हुए हैं, उसके अंदर उसकी पहले से डेफिनेशन सेट है। मतलब अब प्रिंट फंक्शन है तो उसका एक काम है वो जो हमारे द्वारा हमने कुछ भी प्रिंट करवाया है या हमने कुछ भी उसमें लिखा तो वो उसको स्क्रीन पर हमारे को प्रिंट करवा के दिखाता है। वैसे ही रेंज फंक्शन है तो रेंज हमारे को एक जो न्यूमेरिक वैल्यू लेने के लिए हम रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसी तरह इनपुट फंक्शन है तो इनपुट फंक्शन यूजर से हमने इनपुट लेना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके हर तरह के फंक्शन जो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसको प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। और उसके बाद आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब बहुत से काम है जिसको हम करने के लिए कुछ अपनी तरह से एक फंक्शन बना देते हैं जिसमें हम कोडिंग कर देते हैं। वो एक तरह का अब प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे प्रिंट फंक्शन है तो वो क्या काम कर रहा है, उसका पर्टिकुलर काम है ना कि भी मेरे को सिर्फ प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर कुछ भी, मेरे को मतलब यूजर कुछ भी डालेगा तो वो मेरे को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट को हमने पहले से डिफाइन कर दिया कि वो यही काम कर सकता है। वैसे ही मैं कुछ फंक्शन इस तरह का फंक्शन बना दूं जो उसको एक पर्टिकुलर काम दे दूं तो वो सिर्फ वही काम करे। ये सब कुछ करने के लिए मैं फंक्शन का यूज करता हूं। ठीक है दोस्तों, फंक्शन के बारे में आप देख चुके हो, समझ गए हो फंक्शन रियली में होता क्या है। तो अब फंक्शन का एक जो है हमारा, हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं उसके लिए आपको ये सिंटैक्स में बता देता हूँ। सबसे पहले हम डेफ कीवर्ड लिखते हैं। डेफ जो है इसका मतलब हो गया डिफाइन करना। अब फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हम DEF लिख देंगे जिससे ये बता देगा कि हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। अब मैंने फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड लिखा, उसके बाद में लिख दिया ऐड टू। अब ऐड टू का मतलब क्या हुआ, कुछ भी नाम दे दिया मैंने। जैसे प्रिंट फंक्शन के लिए मैं क्या नाम दे दिया, मैंने उसको प्रिंट नाम दे दिया ना, वैसे ही ऐड टू मैंने अपनी तरफ से अपना नाम दे दिया और ऐड टू के अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया या कुछ वैल्यू पास करवा दी। अब वैल्यू पास करवाना क्या होता है, अब वैल्यू पास करवाना, यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल डाल दिए A, B। इसका मतलब हो गया कि ये जो फंक्शन है ये दो मेरे से वेरिएबल लेगा। मतलब इसको मैं दो वैल्यू पास करूंगा, इसके अंदर मैं दो वैल्यू डालूंगा तो ये फंक्शन मेरा वर्क करेगा। अब इसमें क्या किया मैंने, A, B डाल दिया। A, B का मतलब क्या हुआ, ये A का और B का एडिशन करके देने के लिए मैंने ये फंक्शन बनाया है। तो रिटर्न कर दिया मैंने A+B। अब रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न का मतलब होता है कि मेरे को जो रिजल्ट में क्या वैल्यू देनी है। अब यहाँ पर मैं रिटर्न की जगह पे मैं प्रिंट करवा सकता था प्रिंट A+B, या कुछ भी अगर मैं जो भी फंक्शन में लिखना चाहता, फंक्शन में डिफाइन करना चाहता वो कर सकता था। वो फंक्शन की अंदर की कोडिंग थी, वो आगे हम चलते जाएंगे, फंक्शन को आगे देखेंगे तो उसमें आपको अपने को पता लगता जाएगा। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट प्रिंट रिटर्न कर दिया। रिटर्न A+B का मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन ने मेरे को A+B की वैल्यू को रिटर्न कर दिया, उसने आंसर रिजल्ट में दे दिया। अब मैंने इसको कॉल करी। अब कॉल करना क्या होता है, कॉल करना होता है जैसे अब मैंने प्रिंट फंक्शन को कॉल करता था, मतलब प्रिंट फंक्शन को मैं लिखता था ना। अब जैसे यहाँ पर देखो प्रिंट टोटल, अब प्रिंट टोटल लिखा है मैंने, प्रिंट सबसे पहले उसके अंदर लिखा है ना कि टोटल को मेरे को प्रिंट करवा दे। तो प्रिंट को ये टोटल को प्रिंट करवाने के लिए मैंने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया यहाँ पर। वैसे ही जो मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको भी कॉल करूंगा ताकि वो उसके अंदर जाकर, मतलब उस फंक्शन के अंदर जाकर उसका जो रिजल्ट है वो मेरे को रिटर्न करवा सके या मेरे को वो प्रिंट करवा सके। तो अब मैंने ऐड टू को कॉल कर दी और जो आर्ग्यूमेंट इनको मतलब 5,4 है, ये मैंने आर्ग्यूमेंट है, इन आर्ग्यूमेंट को पास कर दिया 5,4। तो ये रिटर्न मेरे को क्या करवा देगा, रिटर्न x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी मेरी
5 + 4 9, 9 के अंदर मतलब जो ऐड 2 की जो रिजल्ट आएगा वो रिटर्न करेगा a + b। अब a + b की वैल्यू 5 + 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, जो x के अंदर आ जाएगी मेरी। ठीक है दोस्तों, अब ये फंक्शन डिफाइन करना, फंक्शन कॉल करना, ये दोनों चीजें आप समझ गए। अब x है तो अब x को आप प्रिंट करवा सकते हो, या x को जहाँ पे भी यूज करना चाहो वैसे यूज कर सकते हो। अब है हमारा ऐड 2 नंबर्स के लिए। अब ऐड 2 नंबर्स हम मतलब नंबर को ही ऐड करवाना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ यूजर से वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद में उसको करवाते हैं। तो a नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने इनपुट करवा लिया यूजर से, एंटर फर्स्ट नंबर। b नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने एंटर सेकंड नंबर यूजर से करवा लिया, और उन दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब टोटल नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, उसके अंदर ऐड 2 को कॉल कर दी। अब ऐड 2 को कॉल करी, इसका मतलब क्या हुआ, a, b मैंने उसमें पास कर दिया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मैंने पास करे, जो a, b पास कर दिए। अब a, b जो है वो मेरे कहाँ जाएंगे, देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से a, b, a की वैल्यू जाएगी मेरी जो है ये यहाँ पर, ये आ गई a की वैल्यू, और b की वैल्यू यहाँ से उठी, और ये मेरी b की वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब a + b की वैल्यू यहाँ से ये काउंट कर देगा, a + b की वैल्यू को टोटल करके, और यहाँ पर रिजल्ट में आंसर रिजल्ट दे देगा a की वैल्यू। जो भी यूजर्स ने, जैसे मान लो 5 जो है मेरी यूजर ने 5 डाली a की वैल्यू, और 4 डाली मेरी b की वैल्यू, तो मेरा क्या करेगा, 5 + 4 को रिटर्न करके ये आंसर रिजल्ट में दे देगा मेरे को 9। अब टोटल नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 9। अब प्रिंट को करवाऊंगा टोटल को, तो टोटल प्रिंट करके स्क्रीन पे मेरे 9 विजिबल हो जाएगा। ये इस तरीके की ये पूरी चलेगी जो मेरी कहानी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो है हमारा, एक सेकंड के लिए बस, हाँ, उसके बाद देखो ये हमने करवा दिया। इसके बाद में अब समझ गए आप, ये मतलब इसने क्या किया, ऐड 2 नंबर्स करने के लिए इसने प्रिंट भी करवा दिया उसको, और ये यूज भी कर लिया सारा। इसके बाद में एक फंक्शन और है, कंकैटिनेशन ऑफ 2 स्ट्रिंग। ये वाला भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, हम ये भी देख लेते हैं फंक्शन कैसे यूज करेगा, कैसे काम करेगा। तो a नाम का वेरिएबल बनाया, इनपुट करवा लिया एंटर फर्स्ट नेम, b नाम का वेरिएबल बनाया एंटर सेकंड नेम, दोनों को हमने अब ऐड कराना है, वही सेम ही मेथड यूज होगा, ऐड टू a, b। अब a की वैल्यू क्या होगी, मान लो मेरे a नाम का वेरिएबल है, उसमें मैंने कुछ a लिख दिया, और इसके अंदर लिख दिया मैंने RSH, मैंने कुछ ये लिख दिया। दोनों को ऐड करवाने के लिए मैंने ऐड 2 नंबर का यूज किया, ऐड 2 नंबर का जो फंक्शन का यूज किया। a नाम की स्ट्रिंग जो है वो मेरी एच है, वो इसके थ्रू ए वेरिएबल के थ्रू पास, ए आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास हो जाएगी, और RSH नाम की जो स्ट्रिंग है वो बी आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास हो जाएगी। ऊपर जो मेरा मैंने फंक्शन डिफाइन कर रखा था वहां पर फंक्शन में जाएगा, और दोनों को रिटर्न क्या कर देगा, a + b को रिटर्न कर देगा, HA + RSH। कंकैटिनेशन मैंने आपको मेरी फर्स्ट वीडियोस में बताया था। कंकैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है स्ट्रिंग की, वो क्या करते हैं, कोई भी दो स्ट्रिंग को डायरेक्ट ऐड करने के लिए हम कंकैटिनेशन का यूज कर लेते हैं। मतलब HA + RSH करूंगा तो वो HA RSH मेरे को जो रिजल्ट में दे देगा। टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर अब की बार मेरा HA RSH बन गया, प्रिंट करवाऊंगा तो वो प्रिंट कर देगा। उसी तरीके से थर्ड है, इसके बाद वाला है, मैंने अब की बार मैंने 3 ऐड 3 का जो मैंने एक वो बना लिया, क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन बना लिया। उसमें मैंने 3 आर्ग्यूमेंट बना लिए ABC। अब ABC 3 आर्ग्यूमेंट है। अब मैंने प्रिंट इसमें डायरेक्ट प्रिंट ही करवा दिया, मैंने रिटर्न नहीं कराया लेकिन प्रिंट ही करवा दिया। तो प्रिंट क्या करवाया, int A + int B + int C, तीनों को int में कन्वर्ट करके, और अब की बार उसने मेरे को प्रिंट करवा दिया, तीनों को ऐड करके प्रिंट करवा दिया। ऐड 3 5,4,3 इस में मैंने जो है आर्ग्यूमेंट पास करे, फंक्शन को कॉल करी, और ये मेरे को रिजल्ट में 5 + 4 + 3 का जो रिजल्ट आएगा वो मेरे को जो है वो रिजल्ट दे देगा। ठीक है दोस्तों, ये था फंक्शन का बेसिक आपने समझ लिया। फंक्शन अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर मैंने 3 जो है आर्ग्यूमेंट बना दिए, 3 मतलब इसमें आर्ग्यूमेंट बनाए ABC। उससे पहले वाला जो एग्जांपल किया था उसमें हमने 2 ही आर्ग्यूमेंट बनाए थे, A, B। मतलब क्या है कि मेरे को 3 अगर मैं वैल्यू पास करूंगा तो वो 3 वाला मेरा जो है ये चलेगा, फंक्शन चलेगा। अगर मैं 2 वैल्यू पास करूंगा तो वो 2 वाला चलेगा। लेकिन अगर मैंने फंक्शन तो डिफाइन कर रखा है 2 इसका आर्ग्यूमेंट का, लेकिन मैं वैल्यू उसमें 1 पास कर रहा हूँ तो वो मेरे को एरर दे देगा। ठीक है दोस्तों, समझिए आप ये सब कुछ। फंक्शन का यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है हमारी नेक्स्ट वीडियोस में, और है भी बहुत ईजी फंक्शन का यूज भी बहुत ईजी है। बस जो सिंपल इसकी जो सिंटैक्स है याद रखने वाला, वो उसमें हमने सबसे पहले डेफ कीवर्ड का यूज करना है। डेफ कीवर्ड क्या करेगा, डिफाइन कर देगा उसको, फंक्शन को, और उसके बाद में जो भी हम नाम रखना चाहें वो नाम रख सकते हैं। अब आपको एक बात और देखने वाली है, यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं कि जो A, B है यहाँ पर, ये जरूरी नहीं है कि A, B ही हो। मतलब जैसे यहाँ नीचे देखो,
अब यहाँ मैंने a कोमा b नाम की जगह पर मैंने x कोमा y बना दिया। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने a की जगह पर x बनाया और b की जगह पर मैंने y बनाया, ठीक है। टोटल में मैंने a जो पास करा वो x कोमा y पास कर दिया। अब क्या हुआ, x कोमा y पास किया और जो मेरा फंक्शन था जो डिफाइन करा हुआ था, फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन क्या लेगा, x की वैल्यू a में जाएगी, y की वैल्यू b में जाएगी। मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे x का नाम और a का नाम सेम हो, y का नाम और a का नाम b का नाम, मतलब ये वेरिएबल सेम होना जरूरी नहीं है। आप जो भी नाम यहाँ डिफाइन करेंगे बस वो मतलब लाइन से जाएगा, x की वैल्यू a में जाएगी, y की वैल्यू b में जाएगी। मतलब अगर z होगा तो z की वैल्यू आगे अगर होता c होता तो जाती, और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये एरर देता, ठीक है। मतलब कोई जरूरी नहीं है, सिंपल सा यूज है, बस आप देखते जाओ, समझते जाओ। इसमें हाँ, यहाँ पर दो मैंने आर्ग्यूमेंट पास करे हैं, अगर मैं आर्ग्यूमेंट नहीं पास करता तो वो उस तरीके का फंक्शन यूज करता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम फंक्शन के बारे में और सीखेंगे, तब उसमें हम ये सब कुछ हमारे क्लियर हो जाएगा ये फंक्शन का, ठीक है दोस्तों। अब हम हैकरैंक का वो लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जिसमें हम थोड़े से फंस गए थे। वो क्वेश्चन मतलब वो हो गया था हमारा, फंक्शन हमने समझा नहीं था, तो हमारे वो क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, हमें अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन भी हम दोबारा देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था स्वैप केस के ऊपर क्वेश्चन था ये वाला। स्वैप केस मतलब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, जो हमारा स्मॉल लेटर में जो हमें मतलब दिए हुए हैं लेटर, दिए स्मॉल लेटर हैं उनको हमने कन्वर्ट करना था कैपिटल में, और कैपिटल हैं उनको स्मॉल में कन्वर्ट करना था। ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। हमने इनपुट फॉर्मेट था एक सिंगल लाइन कंटेनिंग स्ट्रिंग, ये हमने ये देख लिया था। जो है अब क्वेश्चन पे आते हैं हम, मतलब जो इस पे आते हैं, कोड पे आते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डिफाइन कर दिया अब एक स्वैप केस नाम का फंक्शन, और उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर दिया एस नाम का, ठीक है दोस्तों। अभी हमने फंक्शन देखा है, तो फंक्शन अब हमारे थोड़ा सा क्लियर है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे यूज वर्क करता है, या सब कुछ है। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ मैंने ये आप इसके लिए कंफ्यूज मत होइए कि ये इफ के अंदर ये क्या आ रहा है। ये तो ये मतलब ना, जैसे हमने मेन लिखे, मेन लिख के हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये अपने आप उसकी एक बन जाती है, मतलब अलग से ये एक पोर्शन बन जाता है जिसके अंदर हम हमारा कोडिंग कर लेते हैं, और जो अलग से फंक्शन वगैरह डिफाइन करने होते हैं वो हम बाहर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एस नाम का एक वो बनाया, वेरिएबल बनाया, उसमें यूजर से इनपुट करवा लिया, और रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने जो है रिजल्ट को लेने के लिए कॉल करवा दी स्वैप केस नाम के वेरिएबल को, स्वैप केस नाम के फंक्शन को, और एस नाम का आर्ग्यूमेंट उसमें पास कर दिया। एस क्या है, जो यूजर से हमने स्ट्रिंग इनपुट करवाई थी वो हमने उसमें कॉल करवा दी और आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब क्या हुआ, ये देखो हम देखते हैं यहाँ से ये स्वैप केस नाम का वेरिएबल जो फंक्शन बना, ये यहाँ से कॉल हुई, तो कॉल होती ही वो यहाँ चला गया, डिफाइन कर जहाँ पर इसको डिफाइन करा हुआ है वो वहाँ चला गया। अब डिफाइन करा हुआ है, अब सबसे पहले क्या हुआ, स्वैप नाम का एक मैंने बना रखा है, वेरिएबल बना रखा है, उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग रख दी है मैंने, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है ये, और फॉर आई इन एस। अब क्या करेगा, फॉर लूप, मैंने आपको फॉर लूप के बारे में बताया था। और हाँ, लास्ट वीडियो में एक किसी कमेंट भी आई थी कि सर फॉर लूप मेरे को सही समझ नहीं आ रहा, आप फॉर लूप के बारे में दोबारा बता दो। तो अब देख लो यहाँ पर फॉर लूप, या फॉर लूप कर क्या रहा है। सबसे पहले फॉर लूप क्या करेगा, एस नाम की जो भी स्ट्रिंग है, अब मान लो मेरी एस नाम की जो स्ट्रिंग है, ये मान लो पाइथन 3 है मेरी एस नाम की स्ट्रिंग, एस नाम की स्ट्रिंग के अंदर पाइथन 3 रखा हुआ है, तो वो आई क्या करेगा, मतलब फॉर आई इन एस, ये क्या करेगा, फॉर लूप क्या करेगा, एक एक वैल्यू के पास जाएगा। सबसे पहले वो पी के पास जाएगा, फिर वाई के पास जाएगा, सेकंड टाइम जब कॉल होगी, फिर थर्ड टाइम जब कॉल होगी वो टी के पास जाएगा, फिर फोर्थ टाइम जब कॉल होगी वो एच के पास जाएगा, फिर फिफ्थ टाइम जब कॉल होगी तब वो ओ के पास जाएगा, फिर एन के पास, फिर 3 के पास। ऐसे करके ये कॉल होगी, जैसे जैसे कॉल होती जाएगी फॉर लूप वैसे वैसे चलता जाएगा। अब आई के अंदर सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अब की बार रेंज फंक्शन को मैंने कॉल नहीं करा है, यहाँ पर एस का मतलब हो गया स्ट्रिंग के अंदर आ गया, और स्ट्रिंग के अंदर आ गया तो वो आई के अंदर सबसे पहले वैल्यू चल जाएगी पी, फिर सेकंड टाइम वाई, ऐसे करके चलती जाएगी। अब सबसे पहले आई के अंदर वैल्यू आई मेरी पी, अब वो चेक करेगा कि आई जो है वो मेरा इज अपर, मतलब इज अपर क्या चेक करता है कि वो कैपिटल है या स्मॉल है। कैपिटल होगा तो वो वैल्यू के आंसर क्या देगा, ट्रू देगा, और ट्रू देगा तो लूप के अंदर आ जाएगा, और अगर फॉल्स होगा तो लूप चलेगा नहीं, एल्स पार्ट में आ जाएगा। अब क्या किया, पी जो है वो मेरा कैपिटल है, तो कैपिटल है तो कैपिटल को क्या करना है, मैंने स्मॉल में कन्वर्ट करना है। तो अब मैंने क्या किया, स्वैप नाम की जो एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई थी उसके अंदर ऐड करना स्टार्ट किया पी को। अब पी को जो मैंने उसमें ऐड करना है, लेकिन कैपिटल पी को सेम के सेम पी को थोड़ी उसमें मैंने वापस ऐड कर देना है, उसको पहले मैं लोअर में कन्वर्ट कर दूंगा। आई के अंदर पी है, पी डॉट लोअर करा, इसका मतलब क्या हुआ, पी को मतलब मैंने स्मॉल लेटर में कन्वर्ट किया और स्वैप के अंदर उसमें उसको ऐड कर दिया। अब स्वैप नाम का जो एम्प्टी स्ट्रिंग थी उसकी जगह पे अब क्या हो गया, स्मॉल में पी आ गया मेरे पास, ठीक है।
अब नेक्स्ट टाइम आया वाई आया, तो वाई अब फिर से वाई चेक हुआ, वाई यहाँ पर इज अपर है नहीं है, स्मॉल लेटर में, तो एल्स पार्ट में आया, स्वैप के अंदर फिर से पी था पहले से ही, पी प्लस आई डॉट अपर, मतलब वाई को मैंने कैपिटल में बदला, पी प्लस आई, वाई का वाई कैपिटल वाला वाई उसमें ऐड कर देगा, तो अब की बार मेरी ये जो स्ट्रिंग मतलब जो स्वैप नाम का वेरिएबल में क्या हो जाएगा, पी कैपिटल वाई में इस हो जाएगा, कैपिटल वाई उसमें स्टोर हो जाएगा। ऐसे करके ये पूरा फंक्शन चलेगा, टी आएगा, टी को चेक करेगा, कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, फिर एच आएगा, कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, ओ आएगा, कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, और इस तरीके से ये पूरा फंक्शन वर्क कर देगा। उसके बाद रिटर्न कर देगा वो स्वैप को। अब यहाँ पर स्वैप नाम का जो पूरा वेरिएबल बन गया, उसके अंदर पूरी पाइथन 3 नाम की ये पूरी स्ट्रिंग बन गई है। अब वो पूरी स्ट्रिंग बन गई, उस मतलब जो स्मॉल था वो कैपिटल में हो गया, जो कैपिटल था वो स्मॉल में हो गया। उसके बाद में ये सब कवर हो गया और वो रिटर्न कर देगा स्वैप को। अब जो स्वैप को यहाँ से इसने रिटर्न किया, वो रिटर्न किया हुआ वो ये इस स्वैप के जहां से हम जिस जगह पे कॉल करी, उस पूरी की पूरी जगह पे स्वैप नाम में जो आंसर आया वो यहाँ पर स्टोर होगा, और रिजल्ट नाम की वैल्यू के अंदर वो स्टोर हो गया स्वैप। अब जो भी रिजल्ट आया, अब रिजल्ट को मैंने प्रिंट फंक्शन के थ्रू जो करवा दिया, उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है दोस्तों, इजी सा क्वेश्चन था। लास्ट वीडियो में हमारे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हमने वो ये जो है फंक्शन के बारे में उस टाइम तब तक सीखा नहीं था, लेकिन अब हमने फंक्शन के बारे में सीख लिया है, तो अब हमारे लिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। और स्ट्रिंग मेथड जो है वो हमने पिछली वीडियो में हमने स्ट्रिंग मेथड के बारे में तो सीख ही लिया था, तो हमारे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई पाइथन हैकर रैंक की जो है प्रॉब्लम के साथ में, और कुछ नई जो है नया कुछ सीखेंगे। हम एक काम करेंगे, जो है फंक्शन से रिलेटेड एक वीडियो और बना लेंगे, उसमें हम दो तीन क्वेश्चन भी और सॉल्व कर लेंगे, या हैकर रैंक का ये क्वेश्चन और भी फंक्शन से रिलेटेड सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।